अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ और हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज़ का स्पेशल पर्पस डायोड, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो हम शुरू करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1, जो कि सीएमसी और लम्स में आ चुका है। डैश इस आर वाइडली यूज मटीरियल फॉर सोलर सेल्स। तो सोलर सेल के लिए कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, तो ये मैंने थ्योरेटिकल डिस्कशन में आपको बताया है। तो मैंने बताया था वहाँ पे कि सेलिनियम और सिलिकॉन यूज़ होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा बोथ बी एंड सी। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि लम्स और सीएमसी में आ चुका है। क्वेश्चन है अ सेमी कंडक्टर फोटोडायोड इज़। तो सेमी कंडक्टर फोटोडायोड जो था वो मैंने आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन में बताया था, वो एक रिवर्स ब्यास जंक्शन डायोड होता है। तो इसीलिए हम इसको ए करेंगे, रिवर्स ब्यास में चलता है फोटोडायोड हमेशा। क्वेश्चन नंबर 3, द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय लाइट इमिटिंग डायोड डिपेंड्स अपॉन। यानी जो एलईडी कलर इमिट करती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन में आपको बताया था कि एलईडी जो लाइट इमिट करती है उसका जो कलर होता है वो एलईडी के मटेरियल पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सा सेमीकंडक्टर है। तो हम कहेंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी डी ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल है, एनर्जी इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी इज़ नोन एज। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेकेंट। तो इसका ऑप्शन होगा सी। ये भी हमने पढ़ा था थ्योरेटिकल डिस्कशन में। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेकेंट। तो ये ऊपर वाला एमसीक्यू इससे मैच करता है। तो वो डिवाइस है हमारी एलईडी जो इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेकेंट पे वर्क करती है। तो इसका ऑप्शन ए होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है द सेमीकंडक्टर डायोड विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ नोन एज। तो ऐसा डायोड जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो, तो हमने डिस्कस किया था, और इसको हम फोटो डायोड कहते हैं, या हम इसको सोलर सेल भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन सोलर सेल द लेयर विच इज़ बीइंग एक्सपोज टू सन। जो लेयर हम सन को एक्सपोज करेंगे वो हमेशा थिन होना चाहिए, ताकि लाइट हमारी जो है वो जंक्शन पे आ सके। ये भी हमने डिस्कस किया था, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द करंट इन फोटोडायोड विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो हमने फोटोडायोड में डिस्कस किया था, दो तरह के करंट थे, एक रिवर्स ब्यास, एक लीकेज रिवर्स ब्यास करंट था, जिसको हमने डार्क करंट कहा था, जो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता था। तो लिहाजा इसका सही ऑप्शन होगा डार्क करंट। यानी डार्क करंट वो होता है जो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एलईडी इज़ ऑलवेज इमिट्स लाइट इन। तो एलईडी हमेशा जो होती है वो फॉरवर्ड ब्यास में चलती है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे फॉरवर्ड ब्यास। क्वेश्चन नंबर 10, एलईडी इमिट लाइट ड्यू टू। तो एलईडी जो लाइट इमिट करती है, तो ये मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल डिस्कशन में कि जब फॉरवर्ड ब्यास होता है तो होल्स एन टाइप से माइग्रेशन करके बी टाइप में जाते हैं, जंक्शन को क्रॉस करके, और वहाँ होल से उनकी रिकॉम्बिनेशन होती है, और रिकॉम्बिनेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करता है फोटॉन के फॉर्म में। तो इसका ऑप्शन बी होगा, रिकॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिंबल ऑफ एलईडी। तो एलईडी की सिंबल कौन सी होगी। तो एलईडी की सिंबल ये एरो बाहर की तरफ होंगे, तो इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, एलईडीज़ आर मेड आउट ऑफ। तो एलईडीज़ जो होती हैं वो हमेशा गैलियम मटेरियल की बनी होती हैं।
उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इनसे इंफ्रारेड लाइट इमिट होती है। बहरहाल गैलियम ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच डायोड इज़ यूज इन डिस्प्लेस। डिस्प्लेस के लिए मैंने बताया था एलईडीज़ की एप्लीकेशन बताई थी, तो मैंने बताया था एलईडी डिस्प्ले में यूज़ होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। तो इसी तरीके से 13 MCQs हमने इस टॉपिक पे डिस्कस किए। तो MCQ डिस्कस करने से पहले अगर आपको MCQ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले मेरा थ्योरेटिकल लेक्चर अटेंड करें, और इस लेक्चर यानी इस वीडियो में मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा ताकि आप वो वीडियो देख सकें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे।